अगर भगवान की भक्ति करेंगे ना तब भी हम सब लोगों के जीवन में दुख आएगा, लेकिन फिर भी हम सबको जो है भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं है, करना है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो दुख तो आएगा, लेकिन हम भक्ति करते रहेंगे तो फायदा ये होगा कि हम उस दुख से कभी प्रभावित नहीं होंगे। वह दुख जो है हमको कभी विचलित नहीं कर पाएगा। उस दुख से परेशान होकर के हम कोई गलत कदम नहीं उठा पाएंगे, हम आत्महत्या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भक्ति छोड़ना नहीं है, क्योंकि भक्ति करेंगे तो हमको दुखों से लड़ने की शक्ति मिलेगी, हम उस दुख से विचलित नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर हम छाता लगा लेंगे तो बारिश बंद नहीं हो जाएगा, छाता लगा लेंगे तो भी बारिश आएगी, लेकिन फिर भी छाता लगा करके रखेंगे तो फायदा ये होगा कि हम बारिश के जल से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। वैसे ही हम भक्ति करेंगे तो भी दुख आएगा, फिर भी हमें भक्ति छोड़ना नहीं, करना है, क्योंकि भक्ति करेंगे दुख तो आएगा, लेकिन वो दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा, वो दुख हमें विचलित नहीं कर पाएगा। आज जो है कई लोगों के जीवन में दुख आता है और थोड़ा थोड़ा दुख आता है तो लोग शराब पीने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दुख आता है तो लोग जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं। आजकल तो ऐसे कितने सारे केस आते रहते हैं। तो संसार के लोगों के जीवन में जब कष्ट आता है तो वो लोग चूंकि भक्ति नहीं करते इसीलिए वो विचलित हो जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर पी लेते हैं। लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं तो उनके जीवन में दुख आता है तो भक्ति करते रहते हैं, तो फायदा ये होता है कि वो उस दुख से वो विचलित कभी नहीं होते, वो कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाते, दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। जैसे अगर हम एसी में बैठ जाएंगे तो क्या गर्मी खत्म हो जाएगा? हा? अगर हम एसी में बैठ जाएंगे तो गर्मी खत्म हो जाएगा? नहीं, हम एसी में बैठ जाएंगे तो भी गर्मी बाहर रहेगा, लेकिन हम एसी में बैठ जाएंगे तो हमको जो है उस गर्मी का एहसास नहीं होगा। वैसे ही अगर हम भक्ति करेंगे तो दुख खत्म नहीं हो जाएगा, दुख तो रहेगा लेकिन हमको जो उस दुख का एहसास नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। जैसे आजकल देखा जाता है कि आजकल ऐसा ऐसा इंजेक्शन आ गया है ना कि आदमी को ऐसे नॉर्मल ढंग से ऑपरेशन कीजिए तो आदमी सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन आजकल ऐसा ऐसा इंजेक्शन आ गया है कि उस इंजेक्शन को लगा देते हैं तो ऑपरेशन का जितना एरिया है वो पूरा शून्य हो जाता है, और फिर उस एरिया को डॉक्टर कितना भी चीरे फाड़े, टाका लगाए, तोड़े फोड़े, कुछ भी करें, आदमी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो जिस प्रकार से डॉक्टर वह इंजेक्शन लगा देते हैं तो आदमी को जो है दुख का एहसास नहीं होता है, वैसे ही जब हम भक्ति करते हैं ना तो हमारे जीवन में दुख तो आता है लेकिन उस दुख का एहसास नहीं होता, दुख का एहसास नहीं होता। इसीलिए जब हम भक्ति करते हो और फिर भी दुख आए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुख आ रहा है तो भक्ति छोड़ देते हैं। नहीं, कितना भी दुख आए हमें भक्ति नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम भक्ति करेंगे तो दुख तो रहेगा लेकिन दुख का प्रभाव नहीं रहेगा। अब आप लोग तनिक विचार कीजिए कि दुख तो रहे लेकिन दुख का प्रभाव न रहे तो उस दुख से हानि भी क्या है। जैसे मान लीजिए कि सांप रहे लेकिन सांप का जहर न रहे तो उस सांप से हानि भी क्या है? हा? सांप रहे लेकिन सांप का जहर न रहे तो उस सांप से हानि भी क्या है। जैसे आग रहे लेकिन आग का ताप न रहे तो उस आग से हानि भी क्या है।
वैसे ही हम भक्ति करें तो दुख रहे, लेकिन दुख का प्रभाव न रहे, तो उस दुख से हानि भी क्या है? कोई हानि नहीं है। इसीलिए हम भक्ति करें फिर भी जीवन में दुख आए तो भी जो है हमें भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए।